अगर वे गैंगस्टर हैं तो हम उनसे बड़े गैंगस्टर हैं। हम इस चीज में मरने मारने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये तो काम बुजदिलों का है, ऐसे धोखे से मारना, यो मारना। अरे मारना तो सामने दिखाओ ना, मार कर। हमारे पिता तुल्य है, सुखदेव सिंह गोगामाड़ी हमारे पिता तुल्य थे, हमारे भगवान समान थे। ये बच्चे के मन में इतना आक्रोश है, इतना उबाड़ है कि बच्चे रोकने भारी हो रहे हैं। राजपूत बिखरा हुआ है, इसलिए राजपूत की कोई सुन नहीं रहा है और राजपूत का उत्पीड़न सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर इतना नाम कमाने तो आमने सामने आ जाए, हम इन्हें पट पे धर के पाड़ देंगे, हम इनसे पीछे थोड़ी हटेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या के बाद पूरे देश में जबरदस्त उबाल है। आज सुखदेव सिंह की हत्या पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान, राजपूत महासभा के अध्यक्ष ठाकुर नैनपाल सिंह जी मौजूद हैं। इस हत्या के पीछे आखिर इन्हें क्या वजह नजर आती है, इस पर ही हम बात करेंगे। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सुखदेव सिंह की हत्या कर दी गई है, तो सबसे पहले तो समाज को कितनी बड़ी क्षति हुई है? देखिए, हमारे समाज के अग्रणी नेता थे भाई सुखदेव सिंह गोगामाड़ी, और राजपूत समाज को सबसे बड़ी क्षति हुई इस चीज़ की हुई, क्योंकि हमारे अग्रणी थे, हमारे दिलों पर राज करने वाले थे। और रही बात उनकी हत्या करने की, ये तो काम बुजदिलों का है, ऐसे धोखे से मारना, यो मारना। अरे मारना तो सामने दिखाओ ना, मार कर। मारना तो सामने दिखाओ, ये तो काम बुजदिलों का है। ये सब काम राजनीति हथकंडे हैं। ये विष्णु कौन फिरा है, क्या है? ये कुछ नहीं है। इन्होंने जो ड्रामा रखा, ये काम इनका नहीं है, काम राजनीति है। बिश्नोई गैंग को भी जो है संरक्षण जो है सरकार का ही है। मतलब कितना आक्रोश आज आप लोगों के अंदर है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में ये एक तरह से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। देखिए, बच्चे के मन में इतना आक्रोश है, इतना उबाड़ है कि बच्चे रोकने भारी हो रहे हैं। देखो, राजपूत समाज अग्रणी समाज है, बड़ा सभ्य समाज है। नहीं तो अगर घोर किसी भी आदमी का होता, अब तक के बस ये ट्रेन फौज जाती। इतना बड़ा नेता बनने के बाद में अगर किसी और बिरादरी का होता तो अब तक की ट्रेनें, बसें और बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसे इस समाज का इतिहास रहा है, कभी कोई मतलब राष्ट्र संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसका तो इतिहास गवाह है। और ये समाज बहुत सभ्य समाज है। लेकिन मैं अपने समाज से ये अपील करता हूँ कि आपको दोबारा हथियार उठाने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे इनकाउंटर होते रहेंगे। सरकार के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, तो सरकार जल्दी उनका इनकाउंटर करे। हम चाहते हैं कि इनकाउंटर हो और हमारे बाबा योगी की तरह, यूपी की तरह, उनके जो घर हैं ध्वस्त करे जा और नाश्ता नाबूद करे जा। ये हम सरकार से मांग करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिन लोगों ने हत्या की है या जो लोग इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर आपका ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज है उनके लिए, अगर मर्द का बच्चा तो सामने आने का वार करना, धोखे से ऐसे वार क्यों करता है? हम दिखाते हैं वार कैसे होता है। हमने क्षत्रिय जन्म में कुल में जन्म लिया है। हम इस बात को दावे से कहते हैं। एक बड़ा जो आमना सामना आओ, धोखे से मारना का क्या काम है? ये तो काम बुजदिलों का है। वहां बैठा, अंदर बैठा ले रहा है, सरकार संरक्षण है सरकार का। मतलब ये लोग हत्या करते हैं और फिर जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन इनका बिगड़ कुछ नहीं रहा है। तो मतलब सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना है ये सब उसने जिम्मेदारी ले ली, उसने जिम्मेदारी ली, ये सब ड्रामा है। काम सरकार का है, मारने वाले हत्यारे कोई और ही हैं। जिस दिन इनका खुलासा होगा तब पता लगेगा कि कोई और ही है। तो बैठे ले लिया कि हमारी जिम्मेदारी है, मैं अंदर बैठा बाहर आना, तब पता लगेगा कि जिम्मेदारी ली है। हमारे राजपूत समाज के बच्चे में इतना रोष है कि बाहर निकलना बंद कर देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि सुखदेव सिंह गोगामाड़ी के बारे में जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, जिस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, उनका संगठन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नाम से जरूर था, लेकिन वो 36 बिरादरी के लिए काम करते थे। ये बात तो मेरा सवाल आपसे ये है कि उनसे भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? देखिए, ये बात विपिन भाई आपने सही कही कि वो 36 बिरादरी के नेता थे। उनके यहाँ जो जाता था, चंदा लेने जाता था, कोई जाता, वो सबकी मदद करते थे। वो तो बहुत एक महान आदमी थे। और ऐसे महान आदमी को ऐसा करना, ये तो समाज की नहीं, 36 बिरादरी की क्षति है। हम अपनी बिरादरी की नहीं मानते हो तो सबके लिए खड़े रहते थे आदमी, और हर सबसे आगे आते थे, समाज के लिए काम करते थे। मेरे को तो ऐसा काम ही नहीं करते थे। ये सब मतलब राजनीति का शिकार मानेंगे हम।
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राजपूत समाज के लोगों को, क्षत्रिय समाज के लोगों को मतलब एक तरह से पिछले कुछ वर्षों में टारगेट किया जा रहा है और मतलब कई प्रकार की इस प्रकार की घटना हो सकती हैं। तो मतलब इसके पीछे क्या है? देखिए, इसके पीछे ये है, एक तो हमारी बिरादरी संगठित नहीं है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, कह भी रहा हूँ कि हमारी बिरादरी संगठन नहीं है। अगर यही काम होता जाटों में होता, उन जाट, देखो मैं सीधी सीधी बोलता हूँ, मुट्ठी भर लोग हैं, धरना दे दिया, वहाँ किसानों ने बना दी, उनको ही मतलब संगठन मंत्री बना दिया, उन्हें अध्यक्ष बना दिया, उन्हें ये कर दिया, मेहनत करें। हमारी बिरादरी है क्योंकि ये राष्ट्र की हित चाहती है, राष्ट्र का हित चाहती है, कभी राष्ट्र का हित चाहती नहीं। अब वे लोग तोड़ फोड़ करेंगे, अब राजनीति देखा, हाँ भाई इकट्ठे हो गए ना, ठहरे दे दिए। अब ये राजपूत बिखरा हुआ है, इसलिए राजपूत की कोई सुन नहीं रहा है और राजपूत का उत्पीड़न सबसे ज्यादा हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी यहाँ आज धरने प्रदर्शन में मौजूद थे, आप युवा हैं, तो मतलब युवाओं की किस प्रकार की इस घटना पर प्रतिक्रिया है? हमारी तो ये प्रतिक्रिया है, या तो बाबा योगी जी की तरह उनके मकानों पर बुलडोजर चले, उनका तुरंत इनकाउंटर हो, गाड़ी पलटी जाए, वरना वे ऐसे नहीं करते तो हम कानून को हाथ में लेने का दम रखते हैं। जब वे मारना जानते हैं उनसे पहले हम मारना जानते हैं। अगर वे गैंगस्टर हैं तो हम उनसे बड़े गैंगस्टर हैं। हम इस चीज में मरने मारने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जिनका उन्होंने कत्ल किया, आदरणीय हमारे पिता तुल्य सुखदेव सिंह गोगामाड़ी हमारे पिता तुल्य थे, हमारे भगवान समान थे, जो उन्होंने उन पर हमला किया। हम ये चाहते हैं या तो उनका इनकाउंटर हो, वरना हम खुद मारने के लिए तैयार हैं। मतलब लगातार वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा उन्हें दी नहीं गई। मतलब इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? इसके पीछे मुझे राजनीतिक षड्यंत्र नजर आता है। उन्होंने कई बार सुरक्षा मांगी, उनको सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने लिखित में भी दी, पंजाब सरकार ने राजस्थान सरकार को लेटर भेजा है कि इन्हें सुरक्षा दी जाए। इनके यहाँ से संपत नेहरा गैंग से कोई है, उसे धमकी मिल रही है, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को, जो उस गैंग से धमकी मिल रही, तो उन्होंने कहा था कि इन्हें सुरक्षा दी जाए। उसके तत्पश्चात भी उन्होंने सुरक्षा नहीं दी उन्हें, और उस दिन घर पर 2 ही गनर थे, और जो उनके अपने लाइसेंसी हथियार थे, सारे हथियार जमा थे। काश उनके पास में अपने हथियार होते, अपने आदमी होते, तो क्या मुझे लगता है तुरंत वहीं मार दिया गया था उन लोगों को, उन दरिंदों को जिन्होंने काम किया है। जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया वो तो शरणार्थी बनकर वहां पर आए थे, मेहमान बनकर आए थे, तो मतलब क्या इस फेर में उनकी हत्या हो गई? इस फेर में जो विपिन है उसका नाम, जो वो दादा का जानकार था, इसी वजह से उनकी गेट पर चेकिंग भी नहीं हो गई, वरना जो दादा के यहाँ जाता था उसकी चेकिंग होती थी। मैं उसे भी धोखे में लाया, उसको भी वहीं लाके मार दिया। पहले दादा को गोली मारी, उसने बचाने का जो कार्य किया, उसको बचाने कार्य में उसको भी गोली मार दी गई। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये किसी गैंग वैंग का काम नहीं। तो ऐसे जेल में बैठे गारंटी ले रहे हैं, अपने नाम कमाने के लिए गारंटी ले रहे हैं। अगर इतना नाम कमाने तो आमने सामने आ जाए, हम इन्हें पट पे धर के पाड़ देंगे, हम इनसे पीछे थोड़ी हटेंगे। ये गारंटी ले रहे, जेल से निकलो, कुश्ती लड़ो, जो मर्जी उस तरह लड़ने, जिस भाषा में उस भाषा में लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आमना सामना करो, धोखे से वार ना करो, ये धोखे की लड़ाई लड़ी है। ठाकुर साहब, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? आज तो सभी संगठन जो क्षत्रिय समाज के हैं सभी एकजुट थे। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जितने भी संगठन बने हुए हैं वो अपनी अपनी जगह कार्य करें, लेकिन ऐसे मामले में एक मंच पर हैं, ऐसे मामले में एक मंच पर हैं। आज भाई गेल है, कल को किसी और गेल होगी, कल को किसी और गेल होगी, तो इसलिए एक मंच पर मैं अपील करता हूँ, ऐसे मामले एक मंच पर है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद जिस तरीके से राजपूत समाज में बड़ा उबाल है, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान राजपूत महासभा के अध्यक्ष ठाकुर नैनपाल सिंह जी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है और कड़ा रोष व्यक्त किया है और अपनी आगे की रणनीति को भी कैमरे के सामने बताया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।